ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी रसिक जनों को नमस्कार। श्रीमद् भागवत शास्त्र के महात्म्य को लेकर हमने पूर्व के 6 अध्यायों में चर्चा की थी और उसको देते हैं यहीं पे विराम। और साथ ही साथ प्रथम स्कंद से आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय को आज के चर्चा के विषय के रूप में लेंगे। आज का अध्याय होगा अपना मंगलाचरण नाम का अध्याय, जिसमें श्री सूत जी से शौनकादि ऋषि जो हैं कुछ प्रश्न पूछते हैं। यहीं से प्रारंभ होता है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो बिना विलंब के करते हैं प्रारंभ कि जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों से पृथक है। जो जड़ नहीं है, चेतन है, परतंत्र नहीं, स्वयं प्रकाश है, जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत होती है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। महामुनि व्यास देव के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें शुद्धांतःकरण, सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली है। अब और किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन? जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा रखते हैं, सुनने की इच्छा रखते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब यानी बिना देरी के उनके हृदय में आकर बंदी बन जाते हैं। रस के मर्मज्ञ भक्तजनों, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव तोते के यानी श्री सुखदेव तोते के रूप में हम यह कहना चाहते हैं कि यह प्रसिद्ध है कि तोते का काटा हुआ फल अधिक मीठा होता है। उसी प्रकार श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से कहा गया यह शास्त्र और भी मीठा हो गया है, यानी इसकी महत्ता और भी बढ़ गई है। अर्थात श्री सुखदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका, गुठली आदि त्याज्य अंश बिल्कुल भी नहीं है। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भगवद रस का निरंतर बार बार श्रवण करते रहना चाहिए, पान करते रहना चाहिए। यह पृथ्वी पर ही सुलभ है, अन्य कहीं सुलभ नहीं है। अब करते हैं अपने कथा प्रारंभ आगे कि एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषा अरण्य में शौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से 1000 वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्य क्रमों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा कि हे सूत जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ
भगवान बदरायण ने एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूप में अच्छी तरीके से जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल है और शुद्ध है, इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्यों को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं, अर्थात शिष्यों से कुछ भी छुपाते नहीं हैं। वे अपना संपूर्ण ज्ञान उन्हें उनके जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। तो हे आयुष्मान, आप कृपा करके यह बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सरल साधन जो कि आपकी दृष्टि में है, वह क्या है? यानी आपने उस कल्याण के सहज साधन के रूप में क्या निश्चय किया है? आप संत समाज के भूषण हैं, शिरोमणि हैं। इस कलयुग में प्रायः लोगों की कम आयु होती है, साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग आलसी हो गए हैं, उनका भाग्य तो मंद है ही, समझ भी वैसी मंद है। यानी भाग्य करेला है तो समझ नीम है। इसके साथ ही वे नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से भी घिरे रहते हैं। शास्त्र तो बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधन नहीं है। अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है, साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं, अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतकरण की शुद्धि हो जाए। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे, अर्थात उनके अवतार कार्य का क्या प्रयोजन था, हम उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए होता है। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण वह मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं वह भी भगवान से डरता है। हे सूत जी, परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के चरणों की शरण में रहते हैं, अतएव उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का कलिमलहारी पवित्र यश भला आत्मशुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो उसका श्रवण न करे। वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारद आदि महात्माओं ने उनके उदार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए, हमारे लिए उसका बखान करें, उसका वर्णन करें। हे बुद्धिमान सूत जी, सर्वसमर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का अब वर्णन कीजिए। वैसे तो पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे। लोगों के सामने वे ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई साधारण मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी ऐसी लीलाएं की हैं, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है जो मनुष्य नहीं कर सकते। कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है, हमारे पास पर्याप्त समय है।
यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना बहुत कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इसे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। ये धर्मरक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली, यह सब कुछ हमें बतलाइए। तो आज की चर्चा में इतना ही। आगे भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य जो होगा वो हम द्वितीय अध्याय के रूप में लेंगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां प्रथम स्कंधे नेमिष्योपाख्याने प्रथमो अध्यायः संपूर्ण। हरि ओम तत्सत्।